यूके गवर्नमेंट की तरफ से एमिग्रेशन पॉलिसियों को मज़ीद सख्त कर दिया गया है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो यूके में स्टडी करने आते हैं और बाद में वीज़ा ख़त्म होने के साथ ही असाइलम अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यूके गवर्नमेंट का ये मानना है कि पिछले यानी 2020 से लेकर 2025 तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूके में स्टडी वीज़ा लगवा कर आए थे, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करके आए थे, हंसते मुस्कुराते आए थे, लेकिन यूँ ही उनका वीज़ा ख़त्म होने को आया तो उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूके में विज़िट वीज़ा लगवा के आते थे और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट शो करके आते थे, अच्छे सर्कमस्टेंसेस शो करते थे, लेकिन यूके आने के बाद उनकी नीयत जो है वो बदल जाती थी और वो असाइलम अप्लाई कर देते थे। तो अभी यूके गवर्नमेंट की तरफ से बड़े सख्त आर्डर आए हैं और इनके मुताबिक अगर कोई भी बंदा यूके में स्टडी वीज़ा लगवा के आता है तो वीज़ा ख़त्म होते साथ ही उसको अपना रिन्यूअल अप्लाई करना पड़ेगा और अगर वो रिन्यूअल या किसी और कैटेगरी में फ़िट नहीं होता तो उसे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपने अभी यूके में डिग्री कंप्लीट की है और आपको PSW मिल गया है तो यूँ ही आपका PSW ख़त्म होगा 2 साल के अरसे के दौरान, और अगर आपको अपनी जॉब या स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आपको कानूनी तौर पर वो मुल्क छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूके हुकूमत जो है इस चीज़ को काफ़ी एक्टिवली ले रही है। और यूके हुकूमत का ये मानना है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो असाइलम की पॉलिसीज़ को मिसयूज़ करते हैं। और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि 2020 से लेकर 2025 तक बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नाइजीरिया, इंडिया और पाकिस्तान से आए, लेकिन जब उनके वीज़े ख़त्म हो गए तो बजाय कि वो अपनी वीज़ों में एक्सटेंशन अप्लाई करें या PSW की तरफ जाएं या किसी और कैटेगरी की तरफ जाएं, उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। और जब भी कोई भी बंदा असाइलम अप्लाई करता है तो यूके गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो यूके में इलीगली एंटर हो रहे हैं और वो भी आते साथ असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, और यूके गवर्नमेंट जो है अभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है, इनाय हो चुकी है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूके आने के बारे में सोच रहे हैं उनको एक मरतबा फिर अपनी यूके बॉर्डर पॉलिसीज़ के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या यूके आना उनके लिए एक दुरुस्त फ़ैसला है। और इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं तो वो आज़ादाना तौर पर अपनी तालीम उसी तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं और उसके बाद PSW भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म होने को आ गया है और उसमें एक भी दिन बाकी है तो ऑटोमेटिकली यूके होम ऑफिस की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो बराए मेहरबानी आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। और इसी तरह अगर आप PSW के ऊपर भी हैं और आपने 2 साल काम कर लिया है और अभी आपके पास मज़ीद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके मुताबिक आप जॉब जो है स्पॉन्सरशिप की बेस पे हासिल कर सकें, तो आपको भी मुल्क छोड़ने के लिए कहा जाएगा, उसी वक्त आपको नोटिस दे दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली ले रही है। और दूसरा ये है कि जो बंदे पहले से स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं या अभी वो PSW अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिल वक्त जो PSW का दरानिया है वो 2 साल का ही है। कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी कि उन्होंने जो दुरानिया है वो 2 साल से कम करके 1.5 साल का कर दिया है, लेकिन अभी उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी है कि ये कानून किस तारीख को लागू होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो फिल वक्त जो बंदे आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ों के ऊपर या जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और वो PSW अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको PSW जो है वो 2 साल का ही मिलेगा। और ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान से अभी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या आगे जनवरी में आएंगे तो उनको के ऊपर भी पुराने कवानीन ही लागू हो गए। नए कवानीन का इतलाक़ जो है वो हो सकता है एंड ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन फ़िल वक्त उसकी कोई एग्जैक्ट डेट जो है वो फराहम नहीं की गई है। मेनली स्टूडेंट के लिए जो मतलब उन्होंने ज़्यादा सख्त कवानीन जो इशू किए हैं उसमें यह है कि स्टूडेंट जो है वो असाइलम अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे असाइलम के सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट अभी तंग आ चुकी है। तो मेन पॉइंट जो अभी हाईलाइट किया है यूके की गवर्नमेंट ने वो ये है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं यूके में तो आपको असाइलम जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, आप इधर आके तालीम मुकम्मल करें। तालीम मुकम्मल करने के बाद अगर आपको जॉब स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप अपनी जॉब करें, PSW है आपके पास तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और उसके बाद अपने मुल्क वापस चले जाएं। और दूसरा ऐसे बहुत सारे वो लोग जो यूके में अपने डिपेंडेंट को साथ लाने के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने गुज़िश्ता वीडियो में पूछा भी था कि क्या अब भी आप डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी आप डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं और कुछ में इसकी इजाज़त नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड है डिपेंडेंट के लिए वो थोड़ा सा अप कर दिया गया है, यानी आपके साथ अगर कोई डिपेंडेंट आ रहा है ही शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली
یہ ایک نیا قانون آیا ہے اور اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. باقی معاملات وہ جو ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں. اور دوسرا, کافی سارے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر آپ کو جاب اسپانسرشپ آفر نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد میرے پاس یا کسی بندے کے پاس کیا اپارچونیٹیز ہو سکتی ہے. تو اگر آپ نے یو کے میں اپنی ڈگری کر لی ہے اور اپنے ڈگری جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاس کی ہے تو آپ اس ڈگری کی بیس پہ کینیڈا جا سکتے ہیں, یو ایس اے یا آسٹریلیا بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ مزید اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو جاب بھی مل جائے. تو دس از اے اسٹیپ ٹو موو اہیڈ. اگر آپ کو یو کے میں سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ کر دیں, لیکن اس کی بیس پہ آپ کے لیے آسٹریلیا, کینیڈا اور یو ایس اے جو کہ انگلش کنٹری ہے وہاں پہ بھی آپ کے لیے جانا آسان ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے اگر آپ امریکہ کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ مشکل ہے. The chances are very slim to get a student visa from Pakistan to USA. لیکن اگر آپ نے یو کے میں ڈگری کر لی اور یو کے میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے اپلائی کرتے ہیں تو دیر آر گڈ چانسز. تو آپ کے لیے مزید اپارچونیٹیز کے ڈور جو ہے اس طریقے سے کھل سکتے ہیں. اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے ابھی یو کے آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کیش لیٹر لے لیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جائیں. مینلی میری اس ویڈیو کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسائلم جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے کافی زیادہ سختی کر رہی ہے. اور آبویسلی کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی اس اسائلم اپلائی کیا ہے تو اس لیے اس چیز کو زیادہ طریقے سے گورنمنٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے. باقی میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ کرے آپ کو ترقی ملے, آپ کو اچھی جاب ملے. تو یہ کچھ چیزیں تھی. آئی تھوٹ یو کین اپڈیٹ یور انفارمیشن اف یو آر لوکنگ ٹو اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا ٹو دی یو کے. اور دوسرا یہ, اگر آپ نے یو کے کی میں اونلی ڈگری کرنے کے لیے آنا ہے تو آپ کے لیے ابھی بھی یو کے جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ یو کے کی ڈگری کی ویلیو آل اوور دا ورلڈ بہت زیادہ ہے. اگر آپ یہاں سے اپنی ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کو مڈل ایسٹ میں بڑی اچھی جاب مل سکتی ہے, سنگاپور اور ملیشیا میں بڑی اچھی جاب مل سکتی ہے. اور اگر آپ ڈگری کر کے دوبارہ پاکستان یا انڈیا چلے جاتے ہیں اور اس ڈگری کی بیس پہ جاب اپلائی کرتے ہیں تو تب بھی آل دا بگ کمپنیز میک یو فیل ویلکم. تو ڈگری کے لحاظ سے ابھی بھی یہاں پہ بہت ساری اپارچونیٹیز موجود ہیں. یہاں کی یونیورسٹیز کافی اچھی ہیں اور آپ کے لیے کافی اچھی آپشنز موجود ہیں. لیکن اگر آپ ریزیڈنسی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ چانسز جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی جو انہوں نے سیلری تھریش ہولڈ جو ہے وہ 41,000 سم تھنگ سیٹ اپ کر دیا ہے تو وہ اچیو کرنا تھوڑا بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ابھی بھی جاب اسپانسرشپ جو ہے وہ ملی بھی ہیں, لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. سو بیفور یو میک اینی ڈیسیژن جسٹ ورک آؤٹ کہ آپ کا اپنا ٹارگٹ کیا ہے, کہ آپ کا ٹارگٹ صرف ڈگری ہے یا آپ ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ ریزیڈنسی بھی لینا چاہتے ہیں. تو چوائس از یورز. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں so just leave me a comment and I'll try to get back to you as soon as possible. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اور اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.